हेलो फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आपका देख रहे थे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो है इस सीरीज़ में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और अभी थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू है। बहुत जल्द जो है आपका कंटिन्यू हो जाएगा, जो नेक्स्ट लेवल आपकी जो सीरीज़ है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का आपका एग्ज़ाम है 16 को और उसमें आपके 30 नंबर के कंप्यूटर आने वाले हैं। तो कंप्यूटर का वेटेज काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर जिनका इंग्लिश अगर अच्छा नहीं होगा तो कंप्यूटर अगर आप इजीली अच्छा करते हैं तो मतलब चांसेस काफ़ी बन जाएंगे आपके सिलेक्शन के। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य सी डी रोम में आमतौर पर जो है कितना डेटा को हम लोग इजीली स्टोर कर सकते हैं। सी डी रोम का जो फुल फॉर्म होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसमें जो है हम लगभग 680 मेगाबाइट्स का जो है हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसमें जो सी डी रोम का जो डायामीटर होता है ये भी पूछा गया है। ये 4 1/2 इंच इसका जो है आपका व्यास या फिर इसका जो डायामीटर होता है आपका इतना होता है, ठीक है। और ये आपका 680 MB डाटा को स्टोर कर सकता है आपका। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कंप्यूटर है वो तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है आपका। तो यहाँ पे जो तीसरी पीढ़ी का उदाहरण है वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है आपका। इंटीग्रेटेड सर्किट टाइप का जो है आपका थर्ड पीढ़ी का उदाहरण है। देखिए जो आपका फर्स्ट यहाँ पे जो आपका आया था, यहाँ पे जो जनरेशन था फर्स्ट जो जनरेशन था वो आपका लगभग 1940 से लेके 1956 के बीच आपके यहाँ पे जो पहला जनरेशन था वो आपका आया था। और ये जो था उस टाइम वैक्यूम ट्यूब के आपके जो मतलब जो भी आपका, तो देखिए जब फर्स्ट जनरेशन आया था तो उस टाइम जब भी हम कंप्यूटर के सर्किट को इजीली डिज़ाइन करना होता था तो उस टाइम ज़्यादातर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, जो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा जगह एक तरीके से लेते थे। तो उस टाइम जो है आपका वैक्यूम ट्यूब का हम लोग सर्किट बनाते थे। और आपका जो आपका मेमोरी यूज़ करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक ड्रम टाइप का वहाँ पे यूज़ करते थे। वो भी जो है मैग्नेटिक ड्रम जो था वो काफ़ी बड़ा साइज़ में होता था। तो जो पहला जनरेशन था वहाँ पे जो कंप्यूटर के सर्किट को इजीली बनाने के लिए हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे आपका फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद जो हमारा सेकेंड जनरेशन आया हमारा लगभग 1956 से लेके 1963 तक चला सेकेंड जनरेशन। इसमें जो हमारी मतलब जो सर्किट थी उसके बाद हमने वैक्यूम ट्यूब से हम लोगों ने ट्रांजिस्टर का यूज़ करना स्टार्ट किया। जो आपके कंप्यूटर की जो सर्किट होती है उसमें ट्रांजिस्टर का हम लोगों ने यूज़ किया। और ट्रांजिस्टर का यूज़ जो था वो आपके 1947 में आपका यूज़ हुआ, और इसको 3 साल बाद जो है कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करके उसको हम लोगों ने मतलब इसका यूज़ किया 1950 में। और जो थर्ड जनरेशन था वो आपका लगभग 1964 से चालू हुआ और 1971 तक चला आपका थर्ड जनरेशन। इसमें आपका आईसी जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, आईसी के फॉर्म में यहाँ पे जो सर्किट था थर्ड जनरेशन में आईसी के फॉर्म में यूज़ हुआ, ठीक है। और इनका जो फोर्थ जनरेशन था वो आपका 1971 से प्रेजेंट हुआ। फोर्थ जनरेशन में जो था आपका जो भी सर्किट उस टाइम थी वो माइक्रो प्रोसेसर बेस बनाया जाता था, जो आपका एक तरीके से GUI बेस्ड था, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड था आपका। उसी तरीके से देखिए पांचवा भी जनरेशन आया था हमारा जो अभी लेटेस्ट चल रहा है अभी। तो ये जो जनरेशन है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। ये जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है। मीन्स जितने भी आपके रोबोट्स और जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो वो आपका इजीली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, जो आपका रोबोट जो बनता है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड जनरेशन का आपका पूछा गया था, जो आपका आईसी होगा, मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। इसी तरीके से पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस टाइप का भी जनरेशन आपका पूछ सकता है, पहला भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
तो इसलिए मैंने पूरा आपको बता दिया हुआ है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि कंप्यूटर की जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें क्या 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 होता है। तो कंट्रोल यहाँ पे जो है सीपीयू में जो होता है, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसमें जो होता है आपका एक तरीके से टाइमिंग, कंट्रोल नियंत्रक होता है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर आपका होता है। ठीक है, 4 पॉइंट्स होते हैं आपके। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू में एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट होता है, और आपका टाइमिंग होता है, मेन मेमोरी भी आपका होता है। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट आपका फंक्शन होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगले यहाँ पे दिया हुआ है कि एक प्रोग्राम जो है रिलेशनशिप, जिसके एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम से सेवा या संसाधन का अनुरोध करता है, जो सेवा के प्रकार को पढ़ने के लिए समर्पित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वर आपका जैसे कि आपका जो भी टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो ईजिली आपका एक सर्वर होता है वहाँ पे, जो आपका जब आप साइड में देखे होंगे वहाँ पे, जब भी आपने वहाँ पे तो आपको देखने को नहीं मिलता है, उसी सर्वर के थ्रू जो है आपका मतलब कनेक्ट होता है, और जो भी प्रोग्राम वहाँ से दिया जाता है वो ईजिली आपका एक्सेस होता है। इसे क्लाइंट सर्वर इसे ही बोलते हैं। ठीक है, अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जब ईमेल भेज दिया जाता है तो यह कहाँ पे, यह जो है आउट बॉक्स पे, ठीक है, यह जो है आउट बॉक्स फोल्डर से जो है किस फोल्डर में जाता है? सेट फोल्डर में जाता है आपका। ये पहला ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो जो यहाँ आउट बॉक्स फोल्डर से जो होता है वो आपका सेट फोल्डर तक क्या होता है, आपका जो मैसेज होता है वो आपका जाता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है। तो एक ईमेल एड्रेस में जो होता है आपका उपयोगकर्ता का नाम के बाद जो है डोमेन का नाम होता है आपका। ठीक है, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि वही है आपका इलेक्ट्रिकल कैप्सूल 004 ultrec@gmail.com। ठीक है, तो ये मतलब ये उपयोगकर्ता का नाम है। ठीक है, मतलब मेरा नाम है, और यहाँ पे जो है आपका बाद उसके बाद जो डोमेन का नाम। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका जो है लोकल एरिया नेटवर्क में कोई उपयोग नहीं है। तो लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए एक नॉर्मल बिल्डिंग या फिर ऑफिस कुछ रेंज में आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो आपका काम करता है, जिसमें हमें मॉनिटर भी चाहिए होता है और सीपीयू भी चाहिए होता है, क्योंकि मॉनिटर रख के आप क्या करोगे जब तक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंटर भी आपका ईजिली उसमें आ जाएगा, क्योंकि हम ऑफिस में या फिर बैंकिंग्स में छोटे मोटे जो आपका कुछ रेंज में जो लोकल एरिया नेटवर्क काम करता है वो आपका ही होगा। मॉडेम जो होता है ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क को स्थापित करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ईमेल भेजते समय 2 में अगर सीसी है और बीसीसी में क्षेत्र में अंतर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए बीसीसी क्षेत्र में जो है आपका प्राप्तकर्ता का जो है उस ईमेल पते को देख सकता है बीसीसी में। ठीक है, जो 2 के फॉर्म में होता है, और सीसी जो होता है वो क्षेत्र में आपका होता है। ठीक है, तो यह आपका जो 3rd नंबर है वो आपका सही होगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इंटरनेट का बीज बोने वाला जो फायर नेटवर्क था उसे हम लोग क्या बोलते थे। तो ये जो था आपका ऐप ARPANET जो था आपका, ये था बीज बोने वाला जो फायर नेटवर्क था, ARPANET। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि जो ISP का जो फुल फॉर्म आपका क्या होगा। तो ये होता है आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है आपका, SP का फुल फॉर्म आपका होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विंडोज 10 को पहली बार प्रीव्यू के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था। विंडोज 10 को ये आपका अभी 1 अक्टूबर 2014 को ये आपका जो है जारी किया गया था विंडोज 10 को। अभी विंडोज 11 चल रहा है अभी लेटेस्ट में, और इसको भी जो है आपका 2021 में लॉन्च किया गया है। बस इजली आप याद रखिएगा कि 2021 में किया गया है।
अभी डेट को देखना पड़ेगा कि डेट कब लॉन्च हुआ है। विंडोज़ 11 अभी लेटेस्ट है आपका, ठीक है। कंप्यूटर वायरस का पूरा यहाँ पे जो है पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर वायरस का पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस का पूरा नाम होगा आपका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होगा। वायरस जो होता है आपका जो भी आप वेब ब्राउजिंग करते हो या फिर कोई भी डाटा लेते हो, तो उसमें अनवांटेड कुछ ऐसे करप्ट फाइलें होती हैं जो आपका वायरस के फॉर्म में काम करती हैं, जो आपके सिस्टम में या मोबाइल में इसलिए मतलब इंक्लूड हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम आपका लैग होता है। इसलिए हम लोग एंटीवायरस यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं आपके मार्केट में, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। तो पी रोम का यहाँ पे मतलब क्या होगा, पी रोम का मतलब यहाँ पे होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसी से अगर हम बात करते हैं BIOS, इसका पूरा नाम होगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा। कैड का मैंने बताया ही आपको कई बार, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है आपका, ठीक है। और GPRS, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, जनरल पैकेट रेडियो सेवा, ठीक है। जनरल पैकेट रेडियो सेवा होता है आपका। फिर आपका फॉर्ट्रॉन का जो है, इसको याद रखिएगा, फॉर्ट्रॉन जो ये फार्मूला ट्रांसलेशन होता है आपका, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है आपका। बस इजली आपका जो क्वेश्चन बन सकता है। JPEG का जो इसका पूरा नाम क्या है आपका, JPEG जो एक तरीके से फॉर्मेट है फाइल का आपका, फोटो का, तो ये इसका पूरा नाम होता है आपका जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ठीक है। जो आपका JPEG होता है, जो भी आप फॉर्म भरते हो ना, तो उसमें आपका JPEG फाइल में आपका जो है फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलता है, जिसमें साइज़ आपका 100 के भी सिग्नेचर, 10 के भी सिग्नेचर ईजिली मांगता है, और 50 के भी आपका फ़ोटो का साइन मांगता है ईजिली। देखे होंगे आपने जब भी फॉर्म आपने फिल किया होगा। तो अगला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि एक हैकर जो अपने फ़ोन या ईमेल से संपर्क करता है, ठीक है, और अपने पासवर्ड को प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इजली मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन को फिशिंग बोलते हैं। ये साथ देखो UP आर्विनल में जो है इलेक्ट्रिकल का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्ज़ाम में आपके आने स्टार्ट हो गए हैं। MS वर्ड में जो है RTF का पूरा नाम क्या है, ये होता है RTF का नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है DTP का पूरा नाम क्या होता है आपका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए जो हम लोग किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो HTTPS यूज़ होता है। जब भी आप कोई भी साइट खोलोगे, चाहे मेरा ही साइट खोलोगे, तो वहाँ पे देखना ताला बन करके आता है, उसी को बोलते हैं HTTPS, ठीक है। तो मतलब ये बोलता है कि एक तरीके से ये जो साइट है ना आपका सिक्योर है, मतलब आपके लिए कोई स्पैमिंग वाला केस नहीं है। तो जब भी आप साइट पे आएंगे, हमारे ही साइट पे आएंगे electricalcapsule.com पे जब आइएगा, तो आप देखिएगा ऊपर ताला बंद करके आपका खुला होता है, यानी वो एक तरीके से क्या है आपका सिक्योर है, आपका जो साइट है आपका, यानी HTTPS से आपका सिक्योर है। अगर यहाँ पे सिर्फ S हटा दिया जाए, तो आपका वो जो है वो ईजिली आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। मीन्स उसको एक्सेस करने के लिए आपको मतलब एडवांस में ओके करना होगा, मतलब एक तरीके से एरर आएगा, एडवांस करके ओपन करना होगा, जिसमें आपका हैकिंग वैकिंग के भी चांसेस होता है उसमें। HTTP का पूरा नाम क्या होता है आपका, HTTP ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फायरवॉल क्या है आपका, तो फायरवॉल एक तरीके से सार्वजनिक नेटवर्क से निजी नेटवर्क को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स प्राइवेट नेटवर्क से अपना खुद का, मान लो एक प्राइवेट नेटवर्क है,
जो इजीली किसी भी पब्लिक सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन निजी नेटवर्क होता है, उसी चीज़ को अलग करना है ना, तो उस फायरवेल सॉफ्टवेयर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे JSP फाइल एक्सटेंशन का अर्थ क्या है आपका, जावा सर्वर पेजेस होता है आपका। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से यहाँ पे जो है इंटरनेट से इजीली आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, किसी भी चीज़ को गोपनीयता मतलब अगर पासवर्ड है, ईमेल है, मतलब आईडी है, पासवर्ड है, तो किसी से उसको आप गोपनीयता से देख सकते हो, किसी चीज़ को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो उस पर, मतलब आईडी पासवर्ड जो भी लगा के। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं प्रोटेक्ट करने का, लेकिन जो थ्रूपुट है आपका ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स से संबंधित नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब इजीली आप उसमें क्या सोच सकते हो या कर सकते हो एक तरीके से, या ये बोलते हैं कि उसमें फैसिलिटी क्या हो सकती है आपकी। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार का जो क्लाउड सिस्टम और सेवाओं को संगठन करने के द्वारा एक्सेस करने की अनुमति कौन देता है आपका, इसे हम बोलते हैं सामुदायिक क्लाउडिंग बोलते हैं आपका। अगले यहाँ पे दिया गया है कि एक VPN का उपयोग करते समय वो चीज़ क्या है जो उपयोगकर्ता को IP और हैकर और सरकार से छिपा नहीं सकता। मीन्स ये है कि मतलब इजीली आप जो भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं ना, उसको आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप डाटा पहचान ये सब तो इजीली छुपा सकते हो, लेकिन वर्चुअल किसी भी चीज़ को इलीगल काम करने के लिए यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी यूज़ किया जाता है आपका, जिसे हम लोग VPN बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये हमेशा जो है जब भी हैकिंग होता है ना, तो एक पर्टिकुलर नेटवर्किंग वहाँ पे IP एड्रेस के थ्रू सेटअप हो जाता है आपका, तो उस चीज़ को आप नहीं छिपा सकते हो। ठीक है, वो आपका कुछ टाइम के लिए छुपा सकते हो, कुछ टाइम के लिए नहीं, कुछ सेकेंड्स के लिए। ठीक है, उसी टाइम में पर्टिकुलर हैकिंग होना होता है तो हो जाता है, उसके बाद अगर उससे ज़्यादा टाइम होता है तो भाई पकड़ा जाता है। जब बार किसी कंप्यूटर को चालू किया जाता है तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को किस में रहना होता है, तो ये प्राइमरी स्टोरिंग मतलब प्राथमिक भंडारण में आपका रहना था। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है आपका कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आपका जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसी में हम लोग प्राथमिक भंडारण में ही जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10 11 जो भी है। ठीक है, सेकेंडरी में आपका मेमोरी में क्या मूवी पिक्चर फाइल ये सब आप इजीली रखते हो, तो वो आपका द्वितीयक भंडारण है आपका। कंप्यूटर के इनपुट में और आउटपुट के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय कोड निम्नलिखित में से कौन सा है। ये ASCII कोड हम ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक माइक्रो कंप्यूटर में घटकों के बीच संचार और रेडियोस और किसके माध्यम से किया जाता है, ये डेटा बस के माध्यम से किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में जब भी हमें डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है उसमें आपका डेटा बस के थ्रू हम लोग इजीली कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को। अगले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मेमोरी का एड्रेस संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें से डेटा को एकत्र करते हैं और फिर CPU के लिए हमें उसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आपका रजिस्टर होता है आपका। ठीक है, रजिस्टर का ही यूज़ हम लोग जो है इस डेटा को मेमोरी से जो है डेटा को स्टोर करते हैं, उसे CPU में ट्रांसफ़र करने के लिए वो आपका किया जाता है, उसे हम लोग रजिस्टर बोलते हैं आपका। रैम में डेटा को एक क्रम में जो है स्टोर करने के लिए किस नेटवर्क स्विच का उपयोग किया जाता है और इसे एक अलग क्रम में पढ़ा जाता है, तो ये होता है आपका टाइम स्लॉट एक्सचेंज होता है आपका, इंटरचेंज। अगला है निम्न में से कौन सी जो है लोकल एरिया नेटवर्क की तकनीक नहीं है, तो फ्रेम रिले आपका नहीं है। ठीक है, इंटरनेट हुआ, टोकन रिंग हुआ, फाइबर वितरित डेटा इंटरफेस, ये सब है। फ्रेम रिले से जो हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग स्थापित करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो है आपके बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक ही प्रोटोकॉल वाले विभिन्न प्रकार के टोपोलॉजी को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण क्या बोलते हैं, उसे रूटर बोलते हैं। ठीक है, एक ही प्रोटोकॉल वाले विभिन्न टोपोलॉजी को जोड़ने के लिए हम लोग रूटर का यूज़ हम लोग करते हैं। SMS का पूरा नाम यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, लघु सेवा संदेश।
कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में जो है पीएनजी का पूरा नाम क्या है आपका? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है आपका, ठीक है। पीएनजी का वो नाम होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसीलिए देखो जीआईएफ का भी अगर आपको पूछेगा तो ये होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। जीआईएफ जो भी एक फाइल है, ये भी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। और उसके बाद आपका अगर आपको बीएमपी का पूछेगा ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा, बिट मैप होगा आपका, बिट मैप। और उसके बाद जो रहता है और भी तो है फाइल बहुत है। पीडीएफ का होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा आपका, और भी फाइल हैं, तो वो सब एडवांस में हो जाएंगी चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस फाइल में। और आप लोग जो आई होप एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। और हम लोग जो है बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेवल जो पावर एमक्यू सीरीज़ जो आपका रन कर रहा था 8 PM पे, उसको हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट कर देंगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम ना होने की वजह से मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन बहुत जल्द जो है कंटिन्यू हो जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल पावर एमसीक्यू सीरीज़ भी, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।